हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है। सिर्फ 1 या 1.5 महीने ही बचे हैं। तो कृपया आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। उत्तर, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। हमारे आमाशय में कौन सी अम्ल उपस्थित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। HCl अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं में नष्ट कर देता है। HCl अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स, HCl अम्ल जो है हमारे आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। चलिए हम इसका भी आंसर जान लेते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है जो स्थलीय जीवों द्वारा आसानी से ली जाती है, परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा होती है। परंतु जल में ऑक्सीजन की बहुत छोटी छोटी मात्रा होती है तथा वह जल में मिल जाता है। अतः जलीय जीव इसे मिले ऑक्सीजन को लेने के लिए काफ़ी गति से सांस लेते हैं तथा संघर्ष करते हैं। क्या है कि वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके कारण स्थलीय जैसे हम लोग, पक्षी और जानवर हुए, उसे सांस लेने में उतनी तकलीफ नहीं होती है, वह आसानी से ले सकते हैं। परंतु जो जल में जीव होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, मतलब कठिनाई से सांस लेते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक आखिरी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं। उत्तर में है पहला, जल। पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती हैं। पौधे की जड़ भूमि से क्या प्राप्त करती है। जल प्राप्त करती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। रंध्र जो पत्ते में जो होते हैं, लाइन डरीरे होते हैं, उसको रंध्र बोले जाते हैं। जो वायुमंडल से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा ग्रहण करते हैं। अब आ रहा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो होता है हरे पत्तों में एक क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। यह सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा ही प्राप्त करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइमों जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। पाचक एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। मतलब जैसे हम चावल रोटी जो खाते हैं, तो पाचक एंजाइम उसको एक सूक्ष्म और लाभदायक पदार्थ में बदल देता है जो हमारे लिए लाभदायक होता है। इस प्रकार से सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? तो फ्रेंड्स चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि को रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहते हैं। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि को रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहते हैं। इस विधि से जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है कि कौन सा जीवाश्म सबसे पुराना है और कितने वर्ष का है। इस विधि के द्वारा जीवाश्मों की सबसे पुराना है और कितने वर्ष का है, मतलब कितने यह पुराना है और कितने वर्ष का है, यह इस विधि के द्वारा पता की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन स्तर क्या है? पहले तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है ओजोन स्तर क्या है, उसके बाद फिर से कॉमा की क्वेश्चन मार्क के बाद यह किस प्रकार का पारितंत्र को परिभाषित करता है? पारितंत्र को परिभाषित करता है। तो ओजोन O3 इसका फॉर्मूला होता है। O3 मतलब इस O3 से इसको डिनोट करते हैं। तो ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से यह मिलकर ओजोन O3 बनते हैं। यह वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। यह वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी को सुरक्षा करता है। यह पराबैंगनी किरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जिससे मानव में त्वचा कैंसर हो जाता है। यह वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। अतः यह हमारे परितंत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ओजोन का बेसिक काम होता है, जो सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरण होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। यदि पराबैंगनी किरण जब हमारे पृथ्वी पर आ जाएगी तो हमारे पृथ्वी चारों तरफ जलने लगेगा। इससे क्या होगा, मानव में त्वचा कैंसर रोग हो जाएगा। ये सब इसका प्रभाव होता है। यह ओजोन स्तर जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है इसमें यही। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता क्या है इसके बारे में हमें जानना है। तो वे जीव जो उत्पादकता द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।